राज्य बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्षा संगीता बेनीवाल जो लगातार इसी पद पर काबिज है, दूसरा टर्म है, इस समय हमारे साथ एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए मौजूद है। संगीता जी, जिस तरीके से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 2 दिन तक सरदारपुरा में दौरा किया, आप लगातार साथ में रही, किस तरीके से लोगों का रिस्पॉन्स मिल रहा है? बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से पार्टी के द्वारा अशोक गहलोत जी को सरदारपुरा का प्रत्याशी बनाया, उसके बाद प्रथम बार मुख्यमंत्री जी जोधपुर पधारे और 2 दिनों तक उन्होंने सघन दौरा किया। प्रत्येक मोहल्ले तक, वार्ड तक वो पहुँचे। छोटी छोटी नुक्कड़ सभाओं से लेकर बड़ी बड़ी मीटिंग तक वो गए। उन्होंने रोड शो भी करा। तो बड़ा सुखद अनुभव था उनके साथ 2 दिन तक पूरे वक्त साथ रहने पर, कि रोड पर खड़े होकर लोग घंटों घंटों कि यहाँ से अशोक गहलोत निकलेगा उसका इंतज़ार कर रहे थे। लोग मर्जी से आ रहे थे और अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे थे कि हम जिसको वोट देंगे, हमारा जो विधायक होगा वो अशोक गहलोत होगा। अच्छा मैम, जिस तरीके से लगता है कि मुख्यमंत्री का लगातार आप पर आशीर्वाद भी रहा है, लगातार 2 टर्म आप अध्यक्ष हैं, आप भी कहीं ना कहीं राजस्थान में इस बार चुनाव लड़ने की इच्छा आपने मुख्यमंत्री को बताई है? देखिए, मैं सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद व आभार दूंगी आदरणीय मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने मुझे इतना महत्वपूर्ण पद ओहदा दिया सरकार के आते ही, और मेरा 3 साल का कार्यकाल पूर्ण होने के बाद उन्होंने एक बार पुनः मुझ पर भरोसा जताया। देखिए, हम जिस तरह से राजनीति में आगे आते हैं समाज की सेवा के लिए, और हम समाज को कुछ दे सकें, उन चीज़ों के लिए जब हम आगे आते हैं तो हमारी ये महत्वाकांक्षा होती है कि हम अंतिम में बैठे हुए व्यक्ति तक बात पहुंचा सकें, उनके लिए काम कर सकें। तो मैंने आज तक पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी है उसको बखूबी किया है, और आगे भी जो पार्टी जिम्मेदारी देगी उसको करेंगे। हालांकि मैंने कहीं से कोई आवेदन नहीं किया था और ना मैंने कहीं किसी प्रभारी को बायोडाटा दिया था। मुख्यमंत्री जी पे छोड़ा हुआ था कि उनको जैसे जहां मेरे लिए उचित लगे वो उसको देखेंगे। आपको लगता है मुख्यमंत्री जी आपकी भावनाओं का ध्यान रखेंगे? बिल्कुल, मुख्यमंत्री जी ने पहले भी भावनाओं का हमेशा ध्यान रखा है और आगे भी रखेंगे। अच्छा मैम, जिस तरीके से राजस्थान में बच्चों के साथ अत्याचार हो रहे हैं, लगातार आप भी मुखर रही है, आपने कार्रवाइयाँ भी की है, जैसे जोधपुर जैसे गैंगरेप हुए हैं, मुख्यमंत्री ने खुले मन से आपकी तारीफ भी की है कि आप अच्छा काम कर रही है। आपको लगता है कि चुनाव है, चुनाव के बाद सरकार की क्या स्थिति रहने वाली है इस समय? देखिए, सबसे पहले तो माहौल बहुत अच्छा है, और बिल्कुल हम देख सकते हैं कि एक पहली बार ऐसा है राजस्थान में कि एंटी इनकम्बेंसी जैसी कोई बात नज़र नहीं आ रही है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि 2023 में पुनः एक बार कांग्रेस की सरकार बनेगी, और जहाँ तक बच्चों के साथ अन्याय की बात हो, जहाँ पर दुष्कर्म की घटना हो, तो तत्परता से वहाँ पर हमने एक्शन लिया है। उसी का उदाहरण है कि मुख्यमंत्री जी ने एक बार पुनः मुझ पर भरोसा देकर बच्चों की बागडोर सौंपी है। अच्छा, आज जिस तरीके से प्रियंका गांधी ने गारंटी दी है महिलाओं को लेकर, इससे कितना फ़र्क पड़ेगा चुनाव में? बिल्कुल, देखिए, कांग्रेस पार्टी हमेशा महिलाओं को आगे लाने की बात करती है। हम देख सकते हैं जब हमारी पहली सूची आई उसमें भी 33 में से 9 टिकट महिलाओं को थे। तो ये घोषणा बहुत कारगर साबित होगी, और जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के कथनी और करनी में फ़र्क नहीं होता, उसी तरह से इस योजना को आम जनता लेगी। अच्छा, जिस तरीके से आज भरतपुर में एक जघन्य अपराध हुआ है, उसको लेकर भी बीजेपी ने आरोप लगाया है कि प्रियंका गांधी को झुंझुनू की बजाय भरतपुर जाना चाहिए। बीजेपी कह रही है कि क्यों वहाँ नहीं जा सकती, जब प्रियंका गांधी कहती है मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, तो कहाँ दिक्कत है? राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, क्यों नहीं जा पा रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है। उनको लग रहा है कि प्रियंका गांधी जो कि एक रोल मॉडल है हर महिला की, हर बच्ची की, हर युवा की, तो वो जब झुंझुनू आज दौरे पे आई, पहले भी वो दौरे पे आई थी, तो वो काफ़ी घबराए हुए हैं और वो डराना चाहते हैं। और आप देखिए, उन्होंने चुनाव आयोग तक वो लोग पहुंच गए इनकी शिकायत लेके, हमारी आदरणीय प्रियंका गांधी जी की। तो ये उनकी बौखलाहट है, हार का डर है। जिस तरह से विरोध हो रहा है लिस्ट आने के बाद भारतीय जनता पार्टी में, बस उसको कवर करने के लिए, लोगों का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए वो ये सब कर रहे हैं। अच्छा, लोगों में ये भी है कि मुख्यमंत्री के जो कार्यकलाप हुए उनको लेकर जनता में अच्छा मैसेज है, लेकिन जहाँ के कांग्रेस के विधायक है उसको लेकर एंटी इनकम्बेंसी है। क्या इस सरकार ने, मतलब कांग्रेस सरकार ने जो रिपीट भी किए विधायक, कहीं लगता नहीं है कि इससे कांग्रेस को नुकसान होगा? देखिए, बिल्कुल, एक बार पुनः पार्टी के द्वारा जो हमारे वर्तमान के विधायक हैं उन पर भरोसा जताया गया। सरकार पर कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी, जैसा मुख्यमंत्री जी भी बार बार बोलते हैं, पर विधायकों को लेकर एंटी इनकम्बेंसी थी। परंतु मुख्यमंत्री जी का चेहरा, राहुल गांधी जी का चेहरा, कांग्रेस का हाथ और योजनाएं, वो सब इतनी हैं कि हर आम व्यक्ति, कार्यकर्ता
बिल्कुल कांग्रेस को चुनेगा। और जो नाराज़ है उसको मुझे पूरा विश्वास है कि जो वापस भरोसा दिखाया है विधायकों को, वो उनको जाकर मनाएंगे, समझाएंगे और उनके मान सम्मान में कोई कमी आगे से ना आने देंगे। अच्छा मैम, एक ये सवाल है कि जिस तरीके से आरपीएससी के अंदर मेंबर की नियुक्ति हुई है केसरी सिंह की, उसको लेकर मुख्यमंत्री ने मीडिया से भी कहा था कि वो मेरे पास आकर मिले भी नहीं है, नियुक्ति गलत हुई है। उसको लेकर कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर भी ट्रोल किया जा रहा है। कांग्रेस, लगता नहीं इस चुनाव में इस नियुक्ति को लेकर कांग्रेस को नुकसान होगा? बिल्कुल, देखिए जब प्रदेश का मुखिया इस बात को एडमिट कर लेता है, बहुत बड़ी बात है। जब उन्होंने मीडिया के सामने ये बोल दिया कि मुझसे ये गलती रह गई है, तो मुझे लगता है उसके बाद सब चीज़ें ख़त्म हो जानी चाहिए। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर फैसला सही लिया जाए, कई बार गलत निर्णय भी ले लिए जाते हैं, परंतु संवैधानिक पद है इसलिए कुछ किया नहीं जा सकता। पर वाकई में उनके द्वारा जो मीडिया में, सोशल मीडिया पे उन्होंने जो पोस्ट चढ़ाई थी वो वाकई में निंदनीय है और बड़ा खेद है हमारी पार्टी को भी और अशोक गहलोत जी को भी कि एक गलत चुनाव आरपीएससी मेंबर का किया गया। अच्छा, मैं ये जानना चाहता कि जिस तरीके से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है, लगातार कुछ नेता कांग्रेस में आ रहे हैं, कुछ आरएलपी में जा रहे हैं, किस तरीके का वेस्टर्न राजस्थान में आरएलपी का होल्ड देखती है आप? देखिए, मैं ऐसा समझती हूँ कि जनता बहुत समझदार हो गई है। जब पार्टी का नया नया शुरुआत हुई थी तो भाषण के माध्यम से युवाओं में गर्म जोश होता है, तो वो लोग ज़रूर उस तरफ डाइवर्ट हुए थे, परंतु लोग बहुत समझदार हो गए हैं और उनको ये समझने आने लग गया है कि हमारा व्यक्तिगत लाभ क्या है, क्या योजनाएं हैं। तो मुझे नहीं लगता कि लोगों का रुझान ज़्यादा किसी और अन्य पार्टी में होगा। ज्योति मिर्धा ने भी कहा है कि हनुमान बेनीवाल है वो कांग्रेस की भी पार्टी है, कांग्रेस से मिले हुए हैं। इस बात से कितना सहमत हैं आप? देखिए, गलत बात है। मैं तो यही कहूँगी अशोक जी कि पहले जब ज्योति मिर्धा जी कांग्रेस में थी तब वो इस तरह की बात नहीं कहा करती थी, तब वो भारतीय जनता पार्टी का कहकर हनुमान बेनीवाल का कहती थी। तो बिल्कुल नीति अपना रखना चाहिए और इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। आप और भी कई बातें हैं वो करिए, तो कुछ ना कुछ तो वो कहेंगे। आज पार्टी उनको लेकर आई है, तो वो जब हनुमान बेनीवाल पर नहीं बोलेगी तो पार्टी को दिल्ली वाले भी उनको आंख दिखा देंगे, इसलिए उनको कहना ही पड़ेगा। अच्छा, जिस तरीके से सरकार के जो थर्ड टेन्योर था सीएम साहब का, इसमें तकरीबन पूरे 4.5 साल तक अशोक गहलोत सचिन पायलट के बीच में विवाद चलता रहा, अब सुलह हो गई है। आपको लगता नहीं है कि इन 4 सालों में इन जो आपसी मतभेद था इसको लेकर कांग्रेस को राजस्थान में नुकसान हुआ है? बिल्कुल, देखिए नुकसान तो हुआ ही है। इन 4 वर्षों में जहाँ पर दोनों मिलकर मजबूती से काम करते तो उससे और अधिक हम लोगों को दे पाते, सर्व कर पाते, तो वो नुकसान हुआ है। लेकिन राहुल गांधी जी ने और आला कमान ने जिस तरह से सबको एक मंच पर, विचारों की लड़ाई हो सकती है पर मनभेद नहीं होना चाहिए, उस सबको मिटाकर जब एक कर दिया है तो अब आप देखिए मजबूती के साथ हमारी पार्टी काम कर रही है। अच्छा, जिस तरीके से जाट समाज के नेता राजाराम मील लगातार बड़े बड़े नेताओं से मिल रहे हैं, अभी हाल ही में सचिन पायलट से भी मिले हैं, उपराष्ट्रपति से भी मिले हैं, क्या लगता है ये राजस्थान की राजनीति में किस ओर जा रही है? बिल्कुल, देखिए क्या मकसद है उनका इस तरह से मिलना, मुझे वो समझ नहीं आता है। वो क्या बात कर रहे हैं, क्या कहना चाह, जब तक वो चीज़ हमारे सामने नहीं आ जाती उस पर कोई टिप्पणी करना या बात करना सही नहीं होगा। अच्छा, जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने लगातार राजस्थान में उपराष्ट्रपति के दौरे को लेकर भी सवाल खड़े किए कि ये गरिमा वाला पद है, और उपराष्ट्रपति जिस तरीके से राजस्थान में आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं पद की गरिमा को लेकर भी सवाल खड़े किए। बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री जी ने गलत नहीं कहा। आज उपराष्ट्रपति पद एक बहुत बड़ा पद माना जाता है, सर्वोच्च पद माना जाता है और लोगों को इंतज़ार होता है कि इस कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति जी आ रहे हैं। परंतु हम देख रहे हैं जिस तरह से वो छोटे छोटे गांव, ढाणी, सभी जगह, राजस्थान में सब जगह जा रहे हैं। वो तो भारत के उपराष्ट्रपति हैं, पर राजस्थान में ही बार बार दौरा किस लिए? तो इससे आप देखिए पूरा जो फोर्स है वो भी सब वहाँ लग जाती है, अच्छा आर्थिक धन का भी खर्चा होता है। तो वाकई में जो मुख्यमंत्री जी ने कहा वो गलत नहीं है। उपराष्ट्रपति पद की एक गरिमा होती है और आपको गरिमा वाली जगह पर ही जाना चाहिए। ये नहीं कि आप प्रत्येक जगह पहुंच रहे हैं, तो उससे कहीं ना कहीं साफ इंगित होता है, साफ नज़र आता है किसान कौम को साधने का प्रयास केंद्र सरकार द्वारा जो किया जा रहा है, तो शायद उन पर कोई प्रेशर होगा बार बार आने का, ऐसा महसूस होता है। तो जो मुख्यमंत्री जी ने बोला था वो बिल्कुल सही है। अच्छा, जिस तरह संगीता जी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार संजीवनी को लेकर
मुखर है, गजेंद्र सिंह शेखावत पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि जब आप दोषी नहीं हैं तो आप क्यों अग्रिम जमानत पर है, जब एसओजी चालान पेश कर रही है तो आप क्यों उसको रोक लगाने। आपको लगता नहीं है कि संजीवनी चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बनेगा या सरकार की योजनाओं के मुद्दे पर सरकार रिपीट होगी? सर्वप्रथम तो सरकार की योजनाओं पर सरकार रिपीट होगी। और जहाँ तक संजीवनी की बात है तो मुख्यमंत्री जी के पास पीड़ित लोग पहुँचे थे, इसलिए उनके दिल में दर्द है, उनकी तकलीफ़ है। वो हर वक्त जिस तरह से गरीब और आमजन की सोचते हैं उसी को सोचकर वो बार बार उसका मुद्दा उठाते हैं। इसलिए उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं मेरी आवाज़ उठाने से उन सबको उनके पैसे वापस मिल सकेंगे और कठोर कार्रवाई जो भी इसमें है उनकी हो सकेगी। इस वजह से ही बात आती है। अच्छा, अंतिम सवाल आपसे, जिस तरीके से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेहद करीबी पूर्व सांसद बद्रीराम जाखड़ और दिव्या मदेरणा का लगातार जुबानी वार है, इससे पार्टी को कितना डेंट लगेगा? एज ए संगीता बेनीवाल क्या सोचती है? बिल्कुल बड़ा नुकसान है। दोनों ही हमारी पार्टी के महत्वपूर्ण नेता हैं और व्यक्तिगत लड़ाई आपकी हो सकती है, वो घर तक सीमित रहनी चाहिए, परिवार तक सीमित रहनी चाहिए, पर पार्टी में इस तरह से जुबानी जंग करना वाकई में ही खेद का बात है। और पार्टी को इससे कहीं ना कहीं उनके समर्थकों में आपस में जो फूट होगी इन नेताओं की बहस से, तो वो एक वाकई में निंदनीय है। परंतु मुझे लगता है कि वरिष्ठ नेता हैं वो दोनों, तो उनको इस चीज़ों पे देखना चाहिए। अच्छा, लास्ट सवाल, संगीता बेनीवाल चुनाव लड़ेगी या नहीं? हाल फिलहाल तो कोई ऐसा विचार है नहीं चुनाव लड़ने का। मैंने आपको बताया कि मैंने ऐसा कोई आवेदन अभी विधायक के चुनाव में नहीं किया। भविष्य में मुख्यमंत्री जी आगे कहीं पे आशीर्वाद देंगे तो बिल्कुल चुनाव लड़ेंगे। ये थी हमारे साथ राज्य बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष संगीता बेनीवाल, जिन्होंने राजस्थान तक से बातचीत करते हुए साफ तौर पर कहा है कि मुख्यमंत्री पर विश्वास है और मुख्यमंत्री जो मौका देंगे या जहां से चुनाव लड़ाएंगे मुख्यमंत्री के लिए हमेशा तैयार रहूँगी। सरकार की जो योजना है, योजनाओं को लेकर मैं पूरे प्रदेश में जाऊंगी और लगातार कांग्रेस के बीच में चल रहे जो घमासान है, इससे जो जिस तरीके से पूर्व सांसद बद्रीराम जाखड़ और दिव्या मदेरणा में जो वार है उसको लेकर कहा है कि अपने घर की बात घर में रहनी चाहिए। और जिस तरीके से पब्लिकली जो मैसेज आता है ये कहीं ना कहीं पार्टी के लिए नुकसान है। और बड़ी बखूबी से कहा है कि राजस्थान में 2023 में हम वापस सरकार बनाने जा रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विजय ओझा के साथ अशोक शर्मा, राजस्थान तक, जोधपुर।